शकूर बस्ती के श्रीनगर इलाके में जल निकासी न होने की वजह से सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों ने बताया कि बीते 8 महीने से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो सका। गंदा पानी गली में भरा हुआ है, जिसमें से बदबू आ रही है। आलम यह है कि बारिश आने के बाद तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। जल भराव के कारण बच्चों, बुजुर्गों और तमाम लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में कई बार बच्चे हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। अब ये सीवर का गंदा पानी बीमारियों को दावत भी दे रहा है। पर पानी की बहुत दिक्कत है। 4-5 महीने से पूरी गली परेशान है। कीड़े चल रहे, मच्छर चल रहे। आधी टाइम बच्चा ट्यूशन जाते, आधी टाइम नहीं जाते। बहन वाले के पास जाओ तो वापसी ले जाता है, माते खबर आती है कि बच्चे पढ़ नहीं आए। सबसे ज्यादा हमें किसी बात की नहीं है, हमारी गली की सफाई होनी चाहिए, चाहे हाथ जोड़ के चाहे डंडे के साथ। अभी हम सबसे प्यार से बोल रहे, सब हाथ जोड़ के, सब सारी गली, हम भी वो हमारे लिए हाथ जोड़ते तो हम भी उनके लिए हाथ जोड़े और बाद में हम भी डंडा पत्थर फेंकेंगे। हमारी गली साफ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बड़े बूढ़े भीतर बंद है, अस्थमा के बीमार, हमें हार्ट के बीमार है, कब तक ये अंदर बंद रहते। भीतर बारिश होती है, पूरा पानी अंदर घुस जाता है। किराए पे मकान ले रखे, गरीब आदमी कोई प्रेस कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, उनकी क्या सुनाई है बताओ। तुम तो कोठीन में बैठे यार, पानी को देख के नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो सिर्फ 500 रुपया किलो के खा लोगे और गरीब आदमी को ताता भी नहीं मिलता। देखो जी, मैं यहाँ बाई बर्थ इधर ही रहता हूँ। इसमें आ जाते हैं श्रीनगर, राजा पार्क, रानी बाग, हमारे आसपास त्रिनगर वगैरह सारे जाते हैं बाई बर्थ हूँ। महेंद्र कुमार यादव मेरा नाम है। सीवर का क्या, सफाई के लिए लीजिए, कहीं का भी कोई सी गली नहीं साफ है। और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से, जब से ये दिल्ली हमारी में बीजेपी आई है, कोई काम नहीं हो रहा। हमारे त्रिनगर में तो, त्रिनगर का शकूरपुर, रानी बाग, राजा पार्क, पीछे भी पानी नहीं था। तो बुजुर्ग आदमी कहते हैं जी पानी नहीं आ रहा, वो कहते हैं टैंकर भेज दिए। 4 मंजिल पे क्या बुजुर्ग आदमी बाल्टी लेके जाएंगे ऊपर? शकूरपुर में कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसमें कि आप पानी और आप जूते पहन कर निकल जाएं। पैंट को ऊपर ही करना पड़ेगा थोड़ा सा घोड़ों तक। जब भी उसका रीजन यही है कि सीवर भरे पड़े हों सारे के सारे। सीवरों की सफाई नहीं हो रही किसी की भी। 63 साल की मेरी उम्र है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मैं बीमार पड़ा हूँ। मेरे घर में 3 आदमी, मेरी मशीन नापती है तो पानी की झलस लग के उसको इसका स्किन इन्फेक्शन हो गया है। हमारा बाथरूम जाके देखिए, किचन जाके देखिए, उसके अंदर गंदा पानी देखिए। और मैंने है ना परसों गंदे पानी में खड़े होकर, अबे वीडियो दिखाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, उसके अंदर मैंने नाली को मारा है कि मेरा ये पानी किसी वजह से निकल जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 15 दिन पहले एमएलए जो हमारे ये उनके पास गए थे तो वो ये कहता है जी कल साफ हो जाएंगे। और वो ये कहते कि मैं एक दिन रात को 12:15 बजे गाड़ी लेके निकला हूँ इधर से, तो मैंने देखा तो हालत है ना बड़ी, मतलब नरकीय थी। कल साफ हो जाएगी। कल के बाद आज तक कोई पानी नहीं है। और वहाँ पे है ना रवि हंस जी आए थे, यहाँ पे संडे को बुलाया था हमारे गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने, तो कहते हैं जी बारिश का है। अरे भाई बारिश तो पूरी श्रीनगर में हो रही है, हमारी गली में तो, या हमारी गली में ही बारिश हुई है। बारिश अभी हुई है इस 1 महीने से, 1.5 महीने से, 8 महीने से थोड़ा बारिश हो रही है। वो कहते हैं पिछली सरकार, अरे भाई पिछली सरकार भी चली गई, उससे पिछली सरकार भी चली गई, आपको आए भी आज 8 महीने हो गए। समस्या ये है जी, मैं पानी के लिए गया था, गंदा पानी ऐसे भर रहा है मेरे यहाँ कई दिन से। और तभी एक दिन गिर गया इसमें गंदे पानी में, स्कूल की ड्रेस हमें बदलनी पड़ी। उधर गाड़ी वाले को भी हाथ जोड़े, मैं कहा भाई रुक जा भी, फटाफट उसको गीला कपड़ा मार के फटाफट ड्रेस उसकी हमने बदल के भेजा। फिर मैं उसके पास गया 11 साढ़े 11 बजे। एक मेरे साथ पंडित जी थे, मेरे पड़ोसी हैं सामने, वो मेरे को स्कूटर पे ले गए, चलो अंकल जी, मैं चलो। मैंने कहा हमारा बाबू जी नमस्कार, हाथ जोड़ के बोला जी नमस्कार। मैं बोला बाबू जी ये समस्या पहले भी 2-3 बार आया हूँ और ऐसे। उन्होंने ये जवाब दिया, बोला भाई तुम गाली गलौज करते हो सबके साथ, वो क्या करेंगे? मैं कहा जी, मैं सिर झुका के बोला मेरा सिर है और आपका जूता है। मैंने यही बात जो कह रहा हूँ वही मैंने उनको बोला। बोले मैं कुछ नहीं, आप जाइए, आप निकल जाइए बाहर, जो कुछ तुम्हारे से होता हो कर लेना चाहिए। ये उसने मेरे को शब्द बोले। मगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आज कुर्सी है कल नहीं है। आपने हमारी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, आपसे उम्र हमारी कम से कम भी 8-10 साल ज्यादा है। आप बाहर हो जाइए।
तो इतनी बात उन्हें मेरे को बदतमीजी है पेश आए, मैं अपना हाथ जोड़ के चला जी। मतलब ये हाल है, ये ऐसी हालत है जी, क्या करा जाए। मेरा पोता बीमार हो गया, 3-4 हज़ार रुपये लगे। हम तिलक राम गुप्ता जी के पास भी गए थे, और ये जो हर्षवर्धन जो है यहाँ के कांग्रेस विधायक, वो जनता पार्टी के, वो भी आए थे, वो सुनते नहीं है, हाथ जोड़ते चले जाते हैं। हम हाय हाय बोला, कुछ नहीं फायदा हुआ, और पब्लिक बहुत परेशान है। श्रीनगर गली नंबर 1 की बच्चे बीमार हो रहे हैं, कैसी बीमारियां फैल रही है इस पानी से? वो छाले पड़ रहे हैं, दाने निकल रहे हैं सारे शरीर में बच्चों के, और निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई गिर जाए कुछ, कौन जिम्मेदार होगा? बोल लेने में तो कहते हैं हमें दो जी, काम करने में कहते हैं कि हम घर बैठे हैं जी, क्या फायदा। ये जनवरी से लेके अब तक स्ट्रगल हम चल रहे हैं। जनवरी में ये सड़क बनी थी, 26 जनवरी के बाद 1 महीना ये सड़क बिल्कुल टूटी रही थी। उसके बीच में तोमर जी आए थे, उस टाइम वो एमएलए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी सड़क बना रहा हूँ, पाइप का जो भी काम होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, उन्होंने बस सड़क का टेंडर पास करा था, पाइप का टेंडर पास नहीं करा था। उसके बाद सड़क पर ये जब वोटिंग आए हैं तो तिलक राम जी और रवि हंस जी और जो उनके जो थे आरे प्यारे सब आए थे, इसमें से यहाँ पर भी तो 1-2 और थे। तो उन्होंने कहा कि भाभी एक मौका हमारे को दे दो। मैं कहा ठीक है, हम एक मौका आपको दे देते हैं। हमने वो मौका दे दिया वोट के टाइम पे, यहीं पर मैं खड़ी थी, हमने एक मौका पूरी गली मतलब सबने मिलके दिया मौका। वो दिन है और आज का दिन है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जाते हैं तो हमारे को धक्का दिया जाता है, सिटीजन लोग जाते हैं, मेरे मौसा जी अभी परसों तरसों गए हैं, उनको धक्का दिया गया है। मतलब कई लेडीज है, उनको मतलब बाहर एक गार्ड बिठा रखा है, उनको साफ कह दिया जाता है कि अंदर मत घुसने देना, बाद से कह दो कि यहाँ पर नहीं रहता। बस ये है, अगर हम जबरदस्ती जाते हैं तो अंदर से हमारे को धक्का दिया जाता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो अंदर से धक्का दिया जाता है। हमारे किसी और को भी शिकायत की? हमने कईयों को शिकायत कर रखी है। रवि हंस संडे को आया था, रवि हंस को हमने लाइव दिखाया था, यहाँ पर लाइव लेकर आए थे संडे को। मैं कहा आप गली में चल के दिखाओ, सारा वहां तक कॉर्नर तक मैं सीवर तक लेके गई थी। उसके बाद कहता आज कहता मैं डेली दवाई दिलवा दूंगा। कह रहा कोई 15 अगस्त को 16 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं करेगा, किसी ने नहीं, सब छुट्टी करके बैठे, यहाँ पर कोई नहीं हुआ। उनको मैंने फोन करा, मैं कहा भाई एक बार, मैं कहा सर मशीन यहाँ पर छोटी, कम से कम छोटी मशीन आ जाती है। कह रहा भाई छोटी मशीन नहीं है। मतलब कहने का मतलब हमें अंदर से पता चल रहा है, जो सफाई कर्मचारी है वो ये कहते हैं कि बनियों के लिए मशीन श्रीनगर में लगी हुई है, यहाँ के लिए मशीन नहीं लगी हुई। अंदर के उनके कर्मचारी ही बोल रहे हैं, सफाई कर्मचारी। इस सीवर के भरने के लिए समय ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे बच्चे नीचे नहीं आ पा रहे, हमारे बच्चे स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो बीमार भी हो रहे हैं काफी, और काफी हम लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सारे बुजुर्गों को, सारे बच्चों को, हम लोगों को भी बाहर जाने में दिक्कत हो रही है। हम लेडीजों को घर के काफी काम होते हैं, हम कर नहीं पा रहे उन चीजों को, काफी चीजों को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं हम। क्या लगता है कि कभी-कभी हादसे भी होते हैं क्या इसके? काफी सारे होते हैं, काफी बच्चे गिरते हैं, काफी बुजुर्ग गिरते हैं, काफी लेडीजें गिर जाती है, कभी पैर स्लिप हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, इतना था कि हमें कोई सीवर दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना था कि सब फ्लो हो रहा था, इतना कि हम खुद चल नहीं पा रहे थे, इतना गंदा पानी था कि कोई चल भी नहीं पा रहा था पानी में, इतना ओवरफ्लो था पूरी गली में पानी का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।